हाँ दोस्तों, तो अभी मेरे को कुछ लोगों की इंक्वायरी आई थी कि आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को फिर से समझाएं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का, इससे हमारे दिमाग और दिल के लगभग सारे रहस्य हम सुलझा सकते हैं। हर चीज को समझ सकते हैं कि इसमें क्या मन क्या रहा है, क्या बुद्धि कह रहा है। अब मोटे तौर पे हमारा माइंड ना दो भागों में बांट सकते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। इसके अलावा भी होता है अनकॉन्शियस माइंड, उसको मैं अलग से लिख देता हूं, लेकिन वो उतना ज्यादा अभी हमारे इस कॉन्सेप्ट में मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो और भी ज्यादा बड़े लेवल पर जाता है, उसके बारे में और भी रिसर्च चल रही है। तो यहाँ पर मैंने अब अनकॉन्शियस माइंड को भी ऐड किया हुआ है। बीच बीच में जब दोनों माइंड के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा, तो बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये अनकॉन्शियस माइंड का क्या काम है और ये किस तरह से हमारे लाइफ में मैटर करता है। तो मोटे तौर पे हमारा माइंड हो गया कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में इसको कहते हैं चेतन मन, यानी कि जो जागृत है। और ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। और इसको सरल हिंदी में कह दें तो इसको कह सकते हैं हम बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है। और इसको हम कह सकते हैं अपना मन। ठीक है, मन और बुद्धि, यानी मन वो होता है जो हमारे अंदर सारे दुनिया भर की मेमोरी को इकट्ठा करता रहता है, या सबकॉन्शियस माइंड हमारे दुनिया भर की मेमोरी को इकट्ठा करके अपने पास रखता है और कभी भूलता नहीं है। बुद्धि क्या होती है कि उस मन से कुछ डेटा लेती है और उसके बारे में डिसीजन करके बताती है कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मैं इसको ग्राफिकल बताता हूं कि ये किस तरह से काम करता है। सपोज ये हमारे माइंड का मैं ग्राफिकल बता रहा हूं, ये हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें दुनिया भर का डेटा इकट्ठा होता है। और इसी को एक लेयर और ऊपर इस ग्राफिकल डिजाइन से आप इसके सारे चीजों को समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्शियस। ओके, अब सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कॉन्शियस माइंड की एक लेयर से ढका रहता है। अलग अलग रिसर्च बताती है कितना परसेंट क्या है। जनरली ये माना जाता है कि हमारे दिमाग का 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है और तकरीबन 10% हिस्सा कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक आप कहें कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह होता है, हर चीज रिकॉर्ड करता जाता है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि हार्ड डिस्क, जो आप में से जो लोग टेक्निकल फील्ड के लोग हैं ना, वो इस वाली लैंग्वेज को जल्दी समझेंगे। एक हार्ड डिस्क की तरह रोल करता है, और हार्ड डिस्क ऐसी जिसकी मेमोरी अनलिमिटेड है, मोटे मोटे तौर पर ये मान के चलो। वैसे किसी ने बताया है कि जमीन से लेकर चांद तक किताबें अगर एक के ऊपर एक रखती जाएं, इतनी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो सकती है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि लिमिटेशन कुछ नहीं है वहां पर मेमोरी का। तो ये हो गया हमारे दिमाग का हार्ड डिस्क वाला एरिया। और अब कॉन्शियस माइंड क्या होगा, ये आपका रैम वाला काम कर रहा है ना। इधर से डेटा उठाया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसका कुछ आउटपुट दिया। अब ये वाला हो गया। तो हमारे कंप्यूटर में जैसे इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर होते हैं ना, तो हमारे इनपुट हार्डवेयर क्या है, जिससे हमारे दिमाग को डेटा जाता है। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन और क्या होती है, एक और टंग। ठीक है, ये हमारे 5 सेंसेस हो गए। अब हम जो भी खाते पीते हैं, वो टंग बता रही भाई कि हमने ये खाया, जो पसंद आया। कॉन्शियस माइंड उसका टेस्ट को डायग्नोस करेगा और सबकॉन्शियस माइंड को भेजेगा मैसेज कि भाई ये जो खाया है इसका टेस्ट मेरे को पसंद है कि नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड पहले के अपने रिकॉर्ड जो भी मेमोरी है इससे रिलेटेड, उसका डेटा इसको देगा और उसके आधार पे कॉन्शियस माइंड जो है कि डिसाइड करेगा कि ये जो भी खा रहे हैं वो आपकी पसंद का है कि नहीं है, और उसके हिसाब से वो रिएक्शन देगा। तो स्किन, अब आपको ये बात समझाने की एक के लिए जरूरत नहीं है कि किस तरह से अलग अलग सेंसर से डेटा जाता है,
डेटा जाता है कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड यहां पर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेस्ड डेटा ये जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड उससे रिलेटेड, जैसे कि उससे रिलेटेड डेटा वापस से रिटर्न करेगा अपने प्रोसेसिंग यूनिट को, और प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, उससे रिलेटेड डिसीजन या एक्शन जो भी यहां से जा रहा है इनपुट, उससे रिलेटेड रिएक्शन आपको फौरन दे देगा थ्रू होल बॉडी, ठीक है, थ्रू होल बॉडी रिएक्शन देगा। जैसे कि आपने स्किन का देख लीजिए या नोज का देख लीजिए कि आपने कोई फूल की खुशबू सूंघी, आपको अच्छी लगी, पसंद आई, आपने फौरन आपकी बॉडी ने बॉडी लैंग्वेज से रिएक्ट किया कि भाई हमको पसंद है या नहीं है। किसी दोस्त को देखा, फौरन प्रोसेस हुआ, सबकॉन्शियस माइंड में गया, सबकॉन्शियस माइंड ने उस दोस्त के बारे में पूरा डेटा दे दिया कि ये मेरा एक अच्छा दोस्त है, मेरे साथ अच्छा देता है, हंसी मजाक में ये वो सब बढ़िया लड़का है, तो फौरन इसका रिएक्शन बॉडी के थ्रू जाएगा। आप जाओगे, दोस्त को गले लगाओगे, उससे हालचाल पूछोगे। ये प्रोसेस जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना लिख लिख के, ये 1 सेकंड के अंदर लाखों बार हो सकता है, इतना फास्ट होता है ना। क्योंकि अभी मैं आपको माइंड की एक एक चीज के बारे में बताना शुरू करूंगा ना तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो मैं मोटे तौर पे भी ये कहता हूं कि भाई इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि 1 सेकंड में लाखों बार हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हो गया कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड का क्या काम है? अनकॉन्शियस माइंड का एक काम है कि हमारे बॉडी में अंदर बहुत सारे एक्शन चल रहे हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, किडनी का अपना काम करना, खाने को पचाना, अपने बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन करना, बॉडी में कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया तो उससे लड़ाई करना, तरह तरह की बीमारियों से बचाना। ये हमको पता ही नहीं हो रहा है और ये हमारे माइंड इन सब को कंट्रोल किए हुए है। तो वो सारा काम करता है अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो इसका काम इस सबकॉन्शियस माइंड से भी 10 गुना होता है, इतना ज्यादा काम होता है। इसके ऊपर हमारा कंट्रोल ऑलमोस्ट नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत गलत बात है कि अनकॉन्शियस माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं है। प्रकृति ने हर चीज आपके सहूलियत के लिए और आपके फायदे के लिए बनाई है। अगर इसके ऊपर आपका कंट्रोल होता ना तो आप अपनी जिंदगी तबाह कर लेते। कैसे? अब खाने पचाने पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना। खाना जो खाया उस पर कंट्रोल है, खाना बॉडी में चला गया उस पर कंट्रोल है, लेकिन उसको पचाने के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर पचाने पे हमारा कंट्रोल होता ना तो लोग अनलिमिटेड खाते जाते हैं। कोई पसंद की चीज आती है तो उसको इतना खा लेते कि दूसरों के लिए छोड़ते नहीं। तो ये अनकॉन्शियस माइंड उस काम को संभालता है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। इसी तरह हमारे बॉडी के इम्यून पावर, इम्यूनिटी वगैरह सब सारी चीजों को ये संभालता रहता है। हमारे इंटरनल बॉडी में लाखों रिएक्शन डेली के होते हैं, एक्शन रिएक्शन, सारे काम अनकॉन्शियस माइंड संभालता है। इसका नाम ही अनकॉन्शियस है कि जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ना के बराबर है। तो जिस पर हमारा कंट्रोल है हम उसी को समझें और उसी के बारे में बात करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का रिश्ता, किस तरह से डेटा उनको जा रहा है, किस तरह से वो प्रोसेस करके वापस दे रहा है, और ये बॉडी को उसका रिएक्शन जा रहा है। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे मैंने आपको बोला लाल रंग, आपके कानों ने सुना लाल रंग, जैसे कॉन्शियस माइंड को गया, उसने सबकॉन्शियस माइंड को इनपुट भेजा कि लाल रंग। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उस लाल रंग से रिलेटेड सारी मेमोरी उठा के आपको देना शुरू कर देगा। जैसे आप थोड़ी देर लाल रंग के बारे में सोचें तो देखेंगे आपको सुबह सुबह का सूरज याद आ रहा है, कोई गुलाब याद आ रहा है, या लाल रंग से जितनी चीजें आपके कमरे में आसपास हैं, या आपको जितनी भी खून याद आ रहा है किसी को, कि अपनी अपनी मेमोरी के हिसाब से और अपने अपने आपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या इनपुट डाला है आज तक, उसके हिसाब से ही ये आपको रिटर्न डेटा देगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी जिंदगी में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आसपास से सुन रहे हैं। ये सारा डेटा हर समय बिना भूले सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है। जितना अच्छा डेटा आप लेंगे, जितनी अच्छी किताबें आप पढ़ेंगे, जितने अच्छे वीडियोस आप देखेंगे, वो सब कुछ अच्छा यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, उसी के हिसाब से ही आपको रिटर्न देगा। लेकिन आप खराब वीडियो देख रहे हैं, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बेमतलब की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और कई तरह की गेम चल रहे हैं आजकल, उनमें आप टाइम अपना खराब कर रहे हैं। फौरी तौर पर उस समय अच्छा लगता है, लेकिन आप देखिए कि अंदर आप क्या कचरा भरते जा रहे हैं।
ये हमारे माइंड को आपको डस्टबिन नहीं बनाना है, इसको आपको वॉल्ट बनाना है, यानी तिजोरी बनाना है, अच्छी चीजें रखने के लिए बनाना है। आपको डस्टबिन में नहीं बनाना है कि कचरा भरते जा रहे हैं। आप अपने घर की तिजोरी में बताइए कभी कचरा रखते हैं क्या? और रखेंगे तो क्या हालत होगी? तो फिर ये हमारी जिंदगी की तिजोरी, इसमें आप कचरा क्यों भर रहे हैं? इस डायग्राम के माध्यम से मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या इनपुट डालना चाहिए। अब क्या सवाल था आपका? किसी का कोई सवाल है? अब आप पूछ रहे हैं कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन सिंपल है, जिस भी काम के बारे में आप सोच सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, उसको सुन के उसके बारे में आप समझ सकते हैं, जिसके बारे में भी आप एक्शन ले सकते हैं और रिएक्शन दे सकते हैं, वो सारा काम हमारा कॉन्शियस माइंड का होता है। सबकॉन्शियस माइंड का ये काम होता है कि जिस चीज के ऊपर आपका ध्यान है वो चीज आपके अंदर रिकॉर्ड होती जा रही है हर समय। एक एग्जांपल, जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आपका ध्यान टीचर पे तो आपको आपके अंदर वो सारी बातें रिकॉर्ड होती जा रही हैं जो टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन बीच में ही आपका ध्यान कहीं अपने दोस्तों के बारे में, कहीं आप घूमने गए थे उसके बारे में, या किसी और चीज के बारे में, या दिमाग में कोई वीडियो गेम चल रहा है उसके बारे में अगर आपका ध्यान वहां गया, उतने टाइम के लिए आपके दिमाग में वो टीचर सामने के सामने जो बोल रहा है ना, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आपका टीचर आपको पकड़ लेता है और कहता है कि जरा बताओ मैं आपको क्या बोल रहा था, जरा खड़ा होकर बताओ, तो आप उतना ही बता पाएंगे जितने टाइम आपका ध्यान उस टीचर की बातों में था। बीच में जहां जहां आपका ध्यान भटक कर कहीं गेम में या घूमने फिरने में या दोस्तों की बातों में गया था, वो हिस्सा आप याद नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहां पर हर समय एक रिकॉर्डिंग चल रही है, हर समय आपके यहां एक रिकॉर्डिंग चल रही है। उस रिकॉर्डिंग में केवल वही रिकॉर्ड होता है जो कॉन्शियस माइंड में प्रोसेस होता है। समझ गए आप अच्छे से बात को? हर समय आपका कॉन्शियस माइंड जो प्रोसेस कर रहा है वो हर समय सबकॉन्शियस माइंड में 100% रिकॉर्ड हो रहा है बिना भूले। ये सबकॉन्शियस माइंड कभी कोई चीज को भूलता नहीं है, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा कॉन्शियस माइंड उसको प्रोसेस किस तरह से कर रहा है, या बाहर से जो डेटा मिल रहा है उसको प्रोसेस उस समय कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका ध्यान इस वीडियो में ना, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता जा रहा है, लेकिन बीच में आपका ध्यान कहीं और भटक गया, बीच में किसी ने आवाज दिया, कुछ काम बताया, तो उतने टाइम आपका ये रिकॉर्डिंग इस वीडियो के बारे में नहीं होगा। तो फिर आपको क्या, आपके पास तो ये सुविधा है कि आप वापस से बैक कर सकते हैं, लेकिन माइंड के पास ये सुविधा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड तो हर समय केवल वही रिकॉर्ड कर रहा है जो कॉन्शियस माइंड सोच रहा है या विचार कर रहा है। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, हर समय रिकॉर्ड हो जा रहा है एज इट इज, बिना कुछ भूले। एक छोटा सा माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल भी है हनुमान जी का, कि हनुमान जी भूल गए थे कि उनके पास ताकत कितनी है, जबकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में सारा रिकॉर्ड था कि बचपन में वो कितने ताकतवर थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, उन्होंने सूरज तक को निकल लिया था, इतने ताकतवर काम उन्होंने किए थे, लेकिन वो भूल गए थे। मतलब उनका कॉन्शियस माइंड जब तक वो जवान हुए, बड़े हुए, राम से मिले और सब कुछ लड़ाई करने तक पहुंच गए थे, तब तक उनका कॉन्शियस माइंड उस पॉइंट को बाहर नहीं लेके आ पाया कि उनको बचपन में कितने ताकतवर थे। फिर जामवंत ने उनको जब याद दिलाया कि नहीं आप इतने ताकतवर थे, तो सबकॉन्शियस माइंड से वापस डेटा जब कॉन्शियस माइंड में गया ना, उनको सारी भूली अपनी ताकतें याद आ गई। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है माइथोलॉजी का, इन चीजों से भी आपको सीखना चाहिए। तो ये होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक सबकॉन्शियस माइंड के गोले को कॉन्शियस माइंड के अंदर क्यों रखा। उसका रीजन ये है कि आप कोई भी बात डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डाल सकते, समझे ना। मतलब कोई भी आपका डेटा जाएगा, इनपुट जाएगा, पहले वो कॉन्शियस माइंड में जाएगा, प्रोसेस होगा, और जो प्रोसेस हो रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होगा। लेकिन एक कंडीशन में, जैसे कि आपने बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इकट्ठे कर लिए हैं अपने बारे में या लोगों के बारे में, तो सबकॉन्शियस माइंड में हिप्नोटाइज के थ्रू डेटा को सेंड किया जा सकता है। कैसे? हिप्नोटिज्म में क्या करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को तो जागृत रहता है वो तो हर समय, लेकिन इस कॉन्शियस माइंड को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। उसके बाद हम उसका डेटा फीड करते हैं, उसके बाद उसके नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को उसकी जगह रखते हैं,
और फिर जैसे ही आदमी को जगाया जाता है या पेशेंट को जगाया जाता है, उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। तो अब वो जो डेटा अंदर से ले रहा है वो सारे पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू ही अपनी सोच विचार करेगा। यानी पहले जो नेगेटिव थॉट्स भरे थे उनके हिसाब से वो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, लेकिन हिप्नोटाइजेशन के थ्रू आप इस कॉन्शियस माइंड को कुछ समय के लिए न्यूट्रल कर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में डेटा फीड करते हैं। ये बहुत अच्छी प्रोसेस है, इससे कई तरह की मानसिक बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप कभी कभी मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तब क्या होता है, हम ध्यान में बैठते हैं तो इस कॉन्शियस माइंड की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, यानी कि मन में जो विचार आ रहे हैं उनकी विचारों की जो गति है वो थोड़ी कम होती है। उस टाइम जो विचार आते हैं ना, हम तो अपनी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, एकदम शांत होकर बैठे रहते हैं, मतलब बाहर से हमको इनपुट नहीं मिल रहा है। तो उस समय जो मन में विचार आते हैं वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत सारे विचार खलबली मचाए रखते हैं ना, वो बाहर आते हैं। तो कई लोग ध्यान में जाते हैं ना तो एकदम घबराने लगते हैं कि अरे यार, जैसे ध्यान में जाते हैं ना बहुत सारी चीजें बाहर आने लगती हैं, बहुत सारे विचार आने लगते हैं। तो उन चीजों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जो अनस्टेबल डेटा है ना, जो उछाल मार रहा है, वो कुछ समय के लिए बाहर आता है। अगर आप रेगुलर ध्यान करेंगे या लंबे समय तक ध्यान करेंगे तो धीरे 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 ये उछाल भी कम होता जाता है और आपका कॉन्शियस माइंड भी शांत होता है। और ध्यान के दूसरे भी कई फायदे होते हैं, वो किसी और वीडियो में समझाएंगे हम। तो मेरे ख्याल से आप इस सारे डायग्राम के थ्रू समझ गए होंगे, क्योंकि बाहर नवरात्रि चल रही है, थोड़ा सा लाउड स्पीकर वगैरह शुरू हो गए तो मुझे रिकॉर्डिंग करने में मुश्किल आएगी। बाकी आप इसके थ्रू समझ गए होंगे अपने माइंड के फंक्शंस को। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाकर आपको क्लियर करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।